प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। एक बार मैं फिर से परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, उसने जो हम लोगों को अवसर दिया ताकि हम प्रभु के वचन को सीखें, मनन करें, चिंतन करें। और आप सबका मैं इस प्रभु के वचन के अध्ययन में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्रभु का वचन प्रेरितों के काम उसका 1 अध्याय 1 और 2 वचन से देखेंगे। यहाँ पर मैं आपके साथ पढ़ देता हूँ। हे थियुफिलुस, मैंने पहली पुस्तिका उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वो उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। पहली चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, इस पुस्तक में जो शुरुआत का शब्द है हे थियुफिलुस, ये लूका रचित सुसमाचार के 1 अध्याय के 3 वचन से मिलता है, जहां पर लूका लिखता है हे श्रीमान थियुफिलुस। तो यहां पर लूका रचित सुसमाचार में लूका लिखता है श्रीमान थियुफिलुस, लेकिन प्रेरितों के काम 1 अध्याय के शुरुआत में लिखता है हे थियुफिलुस। थियुफिलुस शब्द का जो शाब्दिक अर्थ है वो है लवर ऑफ गॉड या फ्रेंड ऑफ गॉड। तो जो परमेश्वर के मित्र हैं, जो परमेश्वर से प्रेम करने वाले हैं। कई लोगों का मत है कि थियुफिलुस सिर्फ नाम नहीं है वो, परंतु ये लोगों के समूह को दर्शाता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं और परमेश्वर के मित्र हैं और परमेश्वर का आदर करते हैं। लेकिन चूंकि लूका लिखता है हे श्रीमान, अंग्रेजी में है मोस्ट एक्सीलेंस। इसका अर्थ यह है कि मोस्ट एक्सीलेंस उन लोगों को लिखा जाता था उन दिनों में जो सरकार के ऊंचे पदों पर रहने वाले लोगों को मोस्ट एक्सीलेंस किया जाता था, कहा जाता था, श्रीमान कहा जाता था। तो इससे स्पष्ट है ये एक ऐसा व्यक्ति है जो रोमी साम्राज्य में बहुत ऊंचे पद पर कार्यरत था, लेकिन वो परमेश्वर से प्रेम रखता था। तो हम जितने लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उन सबों के लिए ये परमेश्वर का वचन लिखा गया है। और चूंकि जब लिखा गया है तो इसका एक उद्देश्य है। परमेश्वर का जो वचन है वो यूं ही नहीं लिख दिया गया है। यह परमेश्वर के सेवकों ने, परमेश्वर के लोगों ने जो लिखा है परमेश्वर की प्रेरणा से, वो यूं ही नहीं लिखा गया है, एक विशेष उद्देश्य है। जैसा कि तीमुथियुस की पत्री में 3 अध्याय के 16 वचन में लिखता है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने, सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम करने के लिए तत्पर हो जाए। तो मेरे प्रियो, ये जो परमेश्वर का वचन है वो यूं ही नहीं लिखा गया है, परमेश्वर के भक्तों के लिए लिखा गया है, परमेश्वर से प्रेम करने वालों लोगों के लिए लिखा गया है, परमेश्वर के मित्रों के लिए लिखा गया है। वो इसलिए ताकि परमेश्वर के जो लोग हैं, परमेश्वर के भक्त लोग हैं, वो सिद्ध बने। और वो सिद्ध कैसे बनेंगे? 16 वचन में लिखा है, उपदेश सुनने के द्वारा और
परमेश्वर के वचन के द्वारा, समझाने के द्वारा और सुधारने के द्वारा। जब परमेश्वर का वचन हम सुनते हैं तो परमेश्वर का वचन हम लोगों को सुधारता है। जहां पर भी गलती होती है, पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर का वचन हम लोगों को कायल करता है और यह आह्वान करता है कि हम लोग अपने उन सब पापों से पश्चाताप करें, उन सब पापों से मन फिरा लें, ताकि हम लोग सिद्धता के खोजी बन जाएं। पौलुस गलातियों की पत्री में कहता है, मैं जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। क्यों? जब तक तुम में मसीह का स्वरूप ना बन जाए, तब तक मैं जच्चा की सी पीड़ाएं सहता हूं। यहां पर हम देखते हैं, लिखा है, मैंने अपनी पहली पुस्तक जो लूका लिखता है, लूका रचित सुसमाचार में। तो लूका रचित सुसमाचार के विषय में जब हम देखते हैं, प्रभु का वचन बताता है, यहां लूका लिखता है, जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा। ये यीशु मसीह के जीवन से अन्य लोगों के जीवन से बिल्कुल अलग करती है यीशु मसीह के जीवन को। यहां पर हम देखते हैं, प्रभु का वचन कहता है, यीशु मसीह आरंभ से करता और सिखाता। यहां पर क्रम में अंतर है। यीशु मसीह ने सिखाया और फिर किया नहीं, परंतु ऑर्डर यह है, यीशु मसीह करता रहा और उसके बाद सिखाता रहा। जब हम अंग्रेजी में पढ़ते हैं, Jesus began to do and to teach. So पहले वो करता रहा। जब लूका लिखता है, ये जो क्रम ऑर्डर करता है यहां पर, वो यूं ही नहीं करता है, परंतु इसलिए करता है क्योंकि उन दिनों में जो शिक्षक होते थे वो सबसे पहले सिखाते थे। उनका करने से कोई लेन देन नहीं था। जब हम लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं, यहां पर लूका 11 अध्याय में फरीसियों और शास्त्रियों के विषय में बताता है। शुरुआत वो करता है 11 अध्याय के 42 वचन में, पर हे फरीसियों तुम पर हाय। सो यहां पर जब हम पढ़ते हैं 45 वचन में, तब तो यहां यीशु मसीह इन फरीसियों और सदूकियों को कपटी शब्द से इस्तेमाल करता है। अंग्रेजी में हिपोक्राइट्स उसे कहते हैं जो व्यक्ति होता कुछ और है, दिखाता कुछ और है। यीशु मसीह ने यहां पर 52 वचन में कहा, हाय तुम व्यवस्थापकों पर, तुमने ज्ञान की कुंजी ले तो ली, परंतु तुमने आप ही प्रवेश नहीं किया और प्रवेश करने वालों को भी रोक दिया है। सो ये जो व्यवस्थापक और शास्त्री और फरीसी थे, वो लोग जो थे वो लोगों के सामने नहीं दिखाते थे, और जो लोगों के सामने दिखाते थे वैसा वो लोग करते नहीं थे। यहां पर करने में और दिखाने में बहुत बड़ा अंतर है। मत्ती इस बात को इस तरीके से प्रकट करता है। जब हम पढ़ते हैं 6 अध्याय पहले वचन में, सावधान रहो, तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल नहीं पाओगे। सो यहां पर दान के विषय में सिखा रहा दूसरे वचन में, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुर ही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। सो यहां पर जो शब्द है कपटी लोग जो है वो लोगों को दिखाने के लिए करते हैं, लेकिन अंदर अपने आप में वो वैसा है नहीं। फिर मत्ती इस बात को और भी बताता है, जब यीशु मसीह कहते हैं तू
जब तू प्रार्थना करे, 5 वचन में, तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वो अपना प्रतिफल पा चुके। फिर उपवास के विषय में यीशु मसीह सिखाते हैं, जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी ना रहे। तो मेरे प्रियो, यहां पर हम देखते हैं यीशु मसीह के जीवन में सबसे पहले जो अंतर पाते हैं, ये अंतर यीशु मसीह के जीवन को अन्य लोगों के जीवन से अलग करता है। शास्त्रियों और फरीसियों के जीवन से, जो उस समय के धर्मगुरु थे, उनके जीवन से यीशु मसीह का जीवन अलग करता है। यीशु मसीह सबसे पहले वो करते थे, उसके बाद सिखाते थे। दूसरी चीज जो हम यहां पर देखते हैं, यीशु मसीह बिगन टू डू। यीशु मसीह कार्य करना आरंभ किया। यीशु मसीह ने क्या कार्य आरंभ किया, यह भी हम देखेंगे जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह 30 साल का हुआ, उसने अपनी सेवकाई शुरू करना शुरू किया। तो सबसे पहले वो गया और उसने बपतिस्मा लिया। बपतिस्मा लेने का मतलब यह नहीं था कि उसने कोई पाप किया था। बपतिस्मा लेने का अर्थ यह था कि इसी तरीके से परमेश्वर की धार्मिकता को यीशु मसीह को पूरा करना था। यीशु मसीह ने 5 अध्याय, मत्ती 5 अध्याय में सिखाया है 17 वचन में, यह ना समझो कि मैं व्यवस्था या भुजदुक्ताओं की पुस्तकों को लोप करने आया हूं। लोप नहीं, परंतु पूरा करने के लिए आया हूं। तो यीशु मसीह परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए आया है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, मुझे तो तेरे हाथ से बपतिस्मा लेने की जरूरत है और तू मेरे पास आया है कि बपतिस्मा ले, यीशु मसीह ने कहा हां, क्योंकि इसी रीति से परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करना है। हालेलुया। फिर दूसरा, वो उपवास में परमेश्वर के साथ समय व्यतीत करता रहा और उन दिनों में शैतान ने उसकी परीक्षा ली। शुरुआती दिनों में शैतान कई बार हम लोगों को भटकता है। जब हम प्रभु के साथ आते हैं, प्रभु के साथ जीवन व्यतीत करना शुरू करते हैं, शैतान कई योजनाएं बनाता है ताकि हम परमेश्वर से दूर चले जाएं, परमेश्वर से भटक जाएं। यहां पर शैतान ने भी पूरी कोशिश की यीशु मसीह की परीक्षा लेने में, और यीशु मसीह से वो चाहा कि परमेश्वर से दूर चला जाए। यीशु मसीह को कहा, तू मेरे सामने दंडवत कर, क्योंकि सारा संसार का जो धन और वैभव है मुझे दिया गया है। और तीसरी चीज मेरे प्रियो, यीशु मसीह जो प्रचार करना शुरू किया, मत्ती 4 अध्याय के 17 वचन में, उस समय से यीशु ने प्रचार करना और यह कहना आरंभ किया, मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आया है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह इस दुनिया में कोई धर्म की स्थापना करने के लिए नहीं आया है, क्योंकि उन दिनों में ऑलरेडी इतने सारे धर्म और पंथ थे कि यीशु मसीह एक नए धर्म की स्थापना करने के लिए आया है। परंतु यीशु मसीह इस दुनिया में इसलिए आया ताकि मनुष्यों को मन फिराव का संदेश दे सके, मनुष्यों को उद्धार का संदेश दे सके, क्योंकि परमेश्वर की नजरों में सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो निष्पाप हो। सब परमेश्वर की नजरों से चले गए, भटक गए, दूर चले गए। और यीशु मसीह आकर के यहां पर उन सब मनुष्यों को यह संदेश दे रहे हैं, मन फिरा लो, परमेश्वर के राज्य में प्रवेश कर जाओ। और चौथी चीज जो हम देखते हैं, यीशु मसीह ने जो कार्य करना शुरू किया, वो 18 से लेकर के
22 वचन तक बताता है कि यीशु मसीह ने अपने लिए चेलों को चुनना शुरू किया। यहां पर उसने 4 चेलों को अपॉइंट किया, चुना और उन्हें प्रेरित करके नियुक्त किया। और फिर उन चेलों को 23 वचन में लिखा है, मत्ती रचित सुसमाचार के 4 अध्याय के, उन चेलों को सिखाना शुरू किया कि किस प्रकार से परमेश्वर का राज्य मनुष्यों के बीच में आ सकता है। वो पूरे गलील में घूमता फिरता रहा, उनकी आराधनालयों में उपदेश करता रहा, परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करता रहा और लोगों की हर प्रकार की बीमारी और दुर्बलता को दूर करता रहा। यूहन्ना रचित सुसमाचार में यूहन्ना इसी बात को इस प्रकार से कहता है, मैं आया हूं कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। सो मेरे प्रियो, जब यीशु मसीह बीमारों को चंगा करता है, दुष्टात्मा से भरे लोगों को आजाद करता है, लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, जो भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारियों से जकड़े हुए थे उन लोगों को आजाद करता है और तमाम दुखों निराशाओं से जकड़े हुए लोगों को आजाद करता था, तो यीशु मसीह लोगों को जीवन देने के लिए आया और इसलिए कि लोग बहुतायत का जीवन पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जो जीवन है वो अन्य लोगों से अलग है। यीशु मसीह कार्य करना शुरू किया। उसने सिर्फ सिखाया नहीं, सिखाया तो बाद में उसने कार्य करना शुरू किया। जब वो 30 साल का हुआ, उसने परमेश्वर की धार्मिकता को पूरा करने के लिए सबसे पहले खुद गया और बपतिस्मा लिया। फिर जब सेवकाई शुरू किया, शैतान ने उसकी परीक्षा ली। फिर वो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाना शुरू किया। फिर उसने चेलों को चुना और उन चेलों को चुनने के बाद वो चेलों को सेवकाई करना सिखाना शुरू किया कि किस प्रकार से परमेश्वर का राज्य मनुष्यों के बीच में आ जाएगा। उसने बीमारों को चंगा करना शुरू किया, दुष्टात्मा से भरे हुए लोगों को आजाद किया, तमाम प्रकार की बीमारी और दुर्बलता से लोगों को आजादी दी, लोगों की हर समस्या को दूर किया, लोगों के जीवन में आश्चर्य काम किया। मेरे प्रियो, आज भी यीशु मसीह वही कार्य करता है। वो सिर्फ हम लोगों को सिखाता नहीं है, परंतु आज भी यीशु मसीह वही कार्य करता है जो कार्य उसने शुरू किया था। आज भी दुष्टात्माओं को निकालता है, आज भी लोगों के जीवन में आश्चर्य कर्म करता है, आज भी लोगों के जीवन से परेशानी और समस्या को दूर करता है, आज भी लोगों के दुखों को दूर करता है, निराशाओं को दूर करता है और यीशु मसीह लोगों को जीवन देता है। आइए हम लोग प्रभु के पास आ जाएं। प्रेम, परमेश्वर से प्रेम करने वाले लोगों, प्रभु ने हमें सिखाया है कि हम उसके अनुसार चलें। धन्यवाद करते परमेश्वर तेरे वचन के लिए। प्रभु, जैसा कि तूने कार्य करना शुरू किया है, यदि आज कोई बीमार है प्रभु, लोगों की बीमारियों को दूर कर, लोगों की समस्याओं को दूर कर और लोगों के जीवन में तू आश्चर्य कर्म कर और तू अपने अद्भुत नाम की महिमा को प्रकट कर। धन्यवाद करता हूं तूने प्रार्थना को सुना है। इस विनती प्रार्थना को यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सबको आशीष दे, सबको जय मसीह की।